हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जैसे जानते हैं कि वैकेंसीज़ चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट्स की हो, ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज़ के अंदर जो सिलेबस पोर्शन आता है उसके अंदर इंग्लिश एक मेजर पार्ट बन चुकी है। ग्रामर, कम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी सभी पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के अंदर हमेशा आते ही हैं घुमा फिरा कर। कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे आर्टिकल्स हैं, डेटरमाइनर्स हैं, टेंसेज हैं, प्रीपोजिशंस हैं, नरेशंस हैं, वॉइस है। ये ऑलमोस्ट ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टेट लेवल की वैकेंसीज हो, चाहे रेलवेज़ की वैकेंसीज हो, उनमें हर जगह पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स को बेसिकली प्रिपेयर कर लें तो ये हो सकता है कि हम किसी भी वैकेंसी के अंदर इजीली क्रैक करें। और इंग्लिश के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट को क्रिएट करते हैं, आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ईजी लैंग्वेजेस के अंदर। आपको क्लासेस के अंदर बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा। क्लासेस के बाद में आपको उस जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्क जो है वो इजीली आपको पीडीएफ की फॉर्म में सेट कर दिया जाएगा इस एप्लीकेशंस के ऊपर। मेरा नाम कमल शर्मा, इंग्लिश लेक्चरर। तो आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वो टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हम सभी ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस से। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको सेकंड थर्ड से पढ़ते आए हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए टॉपिक 6 से इंक्लूड हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स मेनली दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट आर्टिकल जिसका फिक्स यूज रहता है, इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल आता है द। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हम अलग अलग कंडीशंस में यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं ए और एन। आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि ए और एन का यूज एक संख्या बताने के लिए किया जाता है। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करवाना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर वी हैव 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स में से हमारे पास में वॉवेल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो। वॉवेल्स की संख्या मीन्स नंबर ऑफ वॉवेल्स आर 5, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर 21। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? सबसे बड़ी बात कि जितने वॉवेल हैं वो सारे वॉवेल साउंड को कवर नहीं करते। जितने कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड को कवर नहीं करते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, एक स्पेलिंग हम पढ़ते हैं CAR और एक स्पेलिंग हम पढ़ते हैं CAT, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता है। यहां पर हम कार पढ़ेंगे, यहां पर हम कैट पढ़ेंगे, मात्राएं बदल गई। इसका मतलब जिस तरीके से बताया गया है कि आपको क्लासेस के अंदर की छोटी क्लासेस में जैसे सिखाते हैं कि जो स्पेलिंग्स AEIOU से स्टार्ट हो वॉवेल साउंड से, वहाँ एन का यूज़ होता है, और जो स्पेलिंग्स AEIOU के अलावा अदर से स्टार्ट हो वहाँ पर ए का यूज़ होता है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा अलग कंसेप्ट में पढ़ेंगे। आज आपको अपने इंडियन स्टाइल से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ग्रामर से थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपके ईजिली समझ में आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ए। सीधा सा कंसेप्ट है, ए और एन दोनों ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के आगे लगेंगे जहां हमें एक संख्या बतानी है। एन भी साथ में ले लेते हैं तो बेसिक डिफरेंस हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। बोथ ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर singular nouns.
टू प्रेजेंट वन नंबर। एक संख्या बताने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अब ए कहां लगाना, एन कहां लगाना। आर्टिकल ए जो है उसका यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के आगे करेंगे, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब प्रॉब्लम क्रिएट, हमने कभी कॉन्सोनेंट साउंड पढ़े ही नहीं। कौन से हैं? पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में नहीं हिंदी में। कॉन्सोनेंट साउंड जिन्हें हम व्यंजन ध्वनियां कहते हैं, यानी यहां हम हिंदी के हिसाब से चल सकते हैं। वे इंग्लिश के वर्ड्स जो क से ज्ञ तक आने वाले साउंड से शुरू होते हैं, वहां हमारे पास में ए का यूज किया जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल ए का यूज वहां किया जाएगा जो स्पेलिंग्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है, यानी उन स्पेलिंग्स को हम प्रोनाउंस करने पर, उच्चारण करने पर अगर क से ज्ञ की ध्वनि आती है, मात्रा कोई भी हो सकती है, ध्वनि ध्यान रखें, क से ज्ञ की आए तो वहां पर आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। अगला पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल एन सिमिलरली is used vowel sound। वही वॉवेल साउंड हमने पढ़े नहीं है, लेटर्स पता है, लेकिन हिंदी में हमने पढ़े हुए हैं। वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनियां, यानी हिंदी की मात्राएं। अ से, इंग्लिश में अ नहीं होता, औ तक, एक इंग्लिश में एक्स्ट्रा वॉवेल साउंड है औ। हम इनके बेसिस के ऊपर ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जैसे हमारे पास में वर्ड आया देखिए ध्यान से, आर्टिकल आपके पास ऑप्शंस हैं ए और एन का यूज करना। पहले सेंटेंस के अंदर ब्लैंक के बाद में हमारे पास जो वर्ड है उसको पढ़ा जाता है गुड। यहां पर प्रोनाउंस करने पर व्यंजन ग की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ग की ध्वनि आने पर, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये बोलने में भी कॉन्सोनेंट है और लेटर्स में भी कॉन्सोनेंट है। अगला वर्ड हमारे पास है HONEST। इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। अब यहां पर लिखने में कॉन्सोनेंट है लेकिन बोलने में वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो इस वजह से यहां पर आंसर लिखा जाएगा एन। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास सेंटेंस आया, आई मेट डैश यूरोपियन यस्टरडे। अब यहां पर देखिए, स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ई से, जो लिखने में है वॉवेल
लेकिन जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, वर्ड आता है यूरोपियन। तो यहां पर आपके वर्ड आ रहा है प्रोनाउंस करने पर य जो है वो व्यंजन है, और हमें पता है व्यंजन के आगे हमें आर्टिकल ए लगाना है। तो होपफुली ये बेसिक कंसेप्ट आप दिमाग में रख दीजिए कि अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने पर हमारे सामने क से ग की ध्वनि आती है तो वहां हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और अगर वहां पर अ से औ या औ की ध्वनि आती है तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जहां पर फिक्स ए या एन का यूज किया जाता है, तो हम उसको स्पेशल नोट में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स, देखिएगा। अगर फ्रेजेस इस टाइप से हो, लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, एंड वी आर गिवन अ ब्लैंक बिफोर इट, वैसे लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ अकेले भी लग सकते हैं, लेकिन अगर कभी ब्लैंक दिया जाए तो वहां पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। पॉइंट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, एक डिटरमाइनर है मैनी, हम डिटरमाइनर्स में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां ध्यान रखें मैनी दिया हुआ है और मैनी के बाद में ब्लैंक आ गया। मैनी के बाद कभी भी ब्लैंक आए डेफिनेटली वहां पर हम ए और एन का यूज ही कर सकते हैं, अदर कोई भी आर्टिकल्स वहां पर यूज नहीं होगा। ए कहां लगाना, एन कहां लगाना, वो बेसिक कंसेप्ट हमें पता ही है। एन का यूज होगा वॉवेल साउंड वाले वर्ड के लिए, और ए का यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के लिए। अब हमारे पास में आती है थर्ड पॉइंट। ब्लैंक के बाद में ग्रेट दिया हुआ है, खाली ग्रेट आने से कुछ नहीं होगा, ग्रेट के पीछे मैनी भी आना चाहिए। अगर फ्रेज इस टाइप से हो, डैश ग्रेट मैनी, वहां पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। होपफुली आज जो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो चुका होगा। इन पॉइंट से रिलेटेड ए एन के यूजेस से लेकर जो भी पीडीएफ होगी एक्सरसाइज के लिए वो आपको सेंड कर दी जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।